Deepak sir here again on my channel Deepak sir's Chemistry Zone. And hey, as I promised, I'll be coming up to you with the solutions of the past papers of IIT, JEE and NEET. I've started up with 2014. This time I'm here with 2015 solution. And as I said, I'll be focusing the specified areas like मेरा पहला टारगेट जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. तो कम्प्लीटली आपको ऑर्गेनिक सेक्शन सॉल्व करके मैं बताने वाला हूँ पूरे पेपर्स के, आईआईटी के, जेईई के और नीट के पिछले 8 सालों के. ओके, एंड गाइस वन सजेशन टू यू पीपल, प्लीज़ डू नोट एवरी टाइम कि इन दिस पेपर व्हाट आर द एरियाज विच हैव बीन टारगेटेड. लाइक 2015 में यू शुड नोट दिस वन कि क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड ऑन कैरियर्स मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन. न्यूमेरिकल आया हुआ है. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन है. नेम रिएक्शन लाइक स्वार्ट्स रिएक्शन सीधा पूछा हुआ है. रोजनमेंट रिएक्शन का एप्लीकेशन है. ओके, वैसे ही डायएजोटाइजेशन रिएक्शन, साथ में सैंडमी रिएक्शन. तो यू शुड सिंपली नोट दिस थिंग इन लैपटॉप समवेयर, मेंटेन रिकॉर्ड्स. दिस विल बी हेल्पिंग आउट कि ईयर वाइज कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक पर, एंड व्हाट आर द एक्स्ट्रा एरियाज दैट यू नीड टू फोकस फॉर दिस ईयर. Okay, so be a smart worker guys, work hard. Here I go with the solution of 2015 JEE. You'll enjoy definitely. Hereby we are solving the organic sections of JEE 2015. ये पहला क्वेश्चन है इन कैरियर्स एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन. ये नाम सुनते ही आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है फ्रॉम प्योरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें आप परसेंटेज ऑफ एलिमेंट ढूंढते हो. हेलोजन का परसेंट ढूंढने के लिए कैरियर्स मेथड होता है. इसमें हेलोजन ऑफ द कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू AgX और उसका पीपीटी का मास. तो यहाँ पे ये बताया है 250 मिलीग्राम ऑफ कंपाउंड है, मतलब हमें मास ऑफ सब्सटेंस दिया हुआ है. दैट गिव्स 141 मिलीग्राम्स ऑफ AgBr. परसेंटेज ऑफ AgBr इन द कंपाउंड इज, फॉर्मूला पता होना चाहिए. परसेंटेज हेलोजन यहाँ Br होगा, दैट इज इक्वल टू इसका एटॉमिक मास, ओके, दैट इज 80, ओके, इनटू मास ऑफ AgBr इनटू 100 अपॉन AgBr का मॉलिकुलर मास. Ag का होता है 108 और इसका होता है 80, तो दैट इज 188 इनटू मास ऑफ द कंपाउंड, ओके, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो 80 इंटू 141 मिलीग्राम दिया हुआ AgBr का मास, 100 अपॉन 188 इंटू 250. ना इफ आई सिंप्लीफाई, लुक हियर, E0 और E0 कट हुआ, ओके, 25 1s और 25 4s. ओके, इफ आई सी हियर 4 इंटू 8 दैट इज अराउंड 32 into 141 upon 188. Now if I see this thing, अगर मैं यहाँ पॉइंट डालता हूँ तो 1.4 हो जाएगा या 1.8 हो जाएगा. ओके, ना इतना पता है कि इसका डिविजन इज लेस देन 1. लेस देन 1 मतलब 32 से मल्टीप्लाई करूँगा. अगर ये 1 होता, एग्जैक्टली 1 होता तो आंसर 32, लेकिन को भी मेरा वैल्यू 32 से नीचे वाला वैल्यू जो है, इसके आसपास का वैल्यू ओ नहीं है. 3 वैल्यू है ओ उसके ऊपर है 32 के, एक ही वैल्यू है दैट इज़ ए. तो सिंपल आंसर बिना गिनती गिने हुए 24 आ जाना चाहिए, बिकॉज इसका डिविजन इज़ लेस देन 1. सो 32 इंटू लेस देन 1 समथिंग करोगे, एग्जैक्टली करने जाओगे तो आपको 24 मिलेगा. ओके, बट हम ऐसे भी गैस लगा सकते हैं 24%. ओके, सो आंसर इज ए. ओके फ्रेंड्स, नाउ ये क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? 1 फिनाइल 2 ब्यूटीन, 3 फिनाइल 1 ब्यूटीन, 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, 1 डाइफिनाइल 1 प्रोपेन. यू शुड नो द कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ओके, कंपाउंड में डबल बॉन्ड है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड रिलेटेड है, डबल बॉन्ड होना चाहिए. और कार्बन पे, इथिलीनिक कार्बन पे दोनों ग्रुप्स अलग होने चाहिए, या इन पे चारों ग्रुप्स अलग होने चाहिए. ओके, तो ए बी ऐसा होगा तो होगा. अगर दोनों ग्रुप, 2 ग्रुप सेम होगा
तो इट विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब हम देखते हैं इनका स्ट्रक्चर। स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर। ब्यूट इन है, वो भी 2 इन है। ओके, तो दिस इज द कार्बन। ओके, 4 कार्बन। दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड लगाया मैंने बिकॉज इट इज 2 ब्यूटेन। एंड 1 पर लगा हुआ है एक रिंग, दिस इज कॉल्ड फिनाइल रिंग। यू कैन सी नाउ ये एक एटम H होगा, बाकी ये H3 होगा, ये H2 होगा। ओके, बट ऑब्वियस कि यहाँ पे ज्योमेट्रिक आइसोमर की कंडीशंस फुलफिल होती हैं, डबल बॉन्ड है और दोनों ग्रुप अटैच्ड अलग अलग हैं इनफैक्ट। तो दिस विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्शन ए। नाउ ऑप्शन बी का हम देखते हैं वो क्यों नहीं होगा। ओके, नाउ यहाँ पे ब्यूट 1 इन बताया है, जैसे 1 इन मतलब C पर 2 H होगा। ओके, और 3 पर फिनाइल है, मतलब यहाँ पर फिनाइल रिंग है, तो भले यहाँ पे ग्रुप अलग है। ओके, लेकिन इस काम में दोनों H है, तो दिस विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। 2 फिनाइल 1 ब्यूटीन, अगेन यहाँ पर भी जैसे 1 ब्यूटीन अगर नाम आ रहा है मतलब यहाँ पे 2 H हो गया, और 2 पर एक रिंग है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। इस काम में 2 H हो गया, दिस विल ऑल्सो नॉट गिव। यहाँ तो प्रोपेन लिखा है, इट इज़ नॉट एन अल्कीन, तो वो वैसे भी नहीं देगा। आंसर आएगा ए। ओके, तो यूज स्मार्टनेस ओके टू आंसर सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। नाउ दिस इज थर्ड क्वेश्चन। Which of the following would give 5 keto 2 methyl hexanal upon ozonolysis? दोस्तों, ओजोनोलिसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक रिएक्शंस का। ओके, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट में से, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आई कैन से ओजोनोलिसिस होता है। ओके, तो यहाँ पर रिमेंबर, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि अगर डबल बॉन्ड होगा और यहाँ ग्रुप लगा हुआ है, तो ऑन ओजोनोलिसिस फर्स्ट स्टेप, अ सेकेंड इज हाइड्रोलिसिस विद जिंक। बॉन्ड टूटेगा यहाँ से, और यहाँ पे O और यहाँ O लग जाएगा, मतलब हमें मिलेगा 2 कार्बोनिल ग्रुप। ओके, अलग अलग, क्योंकि साइक्लिक है तो बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और एक O यहाँ लगेगा और एक O यहाँ लगेगा। सो हर एक केस में आपको एक O लगाना इधर और एक O इधर। अब हमें ये पूछा गया है कि कौन सा वाला इसमें से 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल मतलब CH2, 6 कार्बन हेक्सेनॉल, 5 पे कीटो है तो 1 कार्बन 2 3 4 5, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, एंड 2 मिथाइल, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है। ये स्ट्रक्चर हो गया हमारे कंपाउंड का जो मिलेगा। अब हमें दिमाग यूज़ करना है कि कौन सा वाला स्ट्रक्चर जो है जिसमें ऐसा हमें मिलेगा। क्या पहले वाले मिलेगा? तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड, यहाँ पर डबल बॉन्ड पे दोनों ग्रुप लगा हुआ है। अगर H होता अगर एक H एटम होता यहाँ पर और एक ग्रुप होता तो ही हमें एक आल्डिहाइड मिलता, इट इज़ RCHO। अगर दोनों ग्रुप होता, जैसे इस केस में R' होता, तो हमें कीटोन मिलता। ओके, रिमेंबर, तो इस केस में ग्रुप लगे हुए हैं, मतलब ये यहाँ पे आल्डिहाइड मिलने का चांस ही नहीं बनता, तो हमें कीटोन मिलेगा। ओके, 2 कीटो ग्रुप मिलेगा इस केस में। ओके, इस केस में हमें मिलेगा एक आल्डिहाइड, बिकॉज यहाँ पे H है, जो लिखा नहीं बट वी कैन अंडरस्टैंड, यहाँ पे H है, तो दिस विल फॉर्म व्हाट CHO, ये पार्ट बनेगा CHO, और उसके बाजू में CH3 है, तो ये CHO के बाजू में CH3 चाहिए, तो इस स्ट्रक्चर में CHO के बाजू में CH3 है, ये भी देगा CHO बिकॉज यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है, और ये पार्ट कीटो, हमें एक कीटो है और एक CHO मिलना चाहिए, तो ये देगा एक CHO, लेकिन यहाँ पर बाजू में मिथाइल नहीं है, उसके थर्ड कार्बन, दिस इज फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पे CH3 है, हमें सेकेंड पे CH3 चाहिए, जो ये नहीं देगा, ये बिल्कुल नहीं देगा। यहाँ पे यू कैन अंडरस्टैंड, ये CHO देगा, यहाँ से ये CHO बनेगा, लेकिन बाजू में CH3 नहीं है। ओके, 2 CH3 यहाँ बाजू में आपस में, भाई CHO के बाजू में नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर क्या आएगा? B। सो दिस विल बी द कंपाउंड दैट विल गिव आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट। रिमेंबर दिस थिंग। ओके, आंसर इज B।
Okay, friends. Now, this is the fourth question of JEE 2015 organic section. Synthesis of alkyl fluoride is best accomplished by free radical fluorination, Sandmeier's reaction, Finkelstein reaction, Schwartz. याद रखना, हेलोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको ये टॉपिक मिलेगा. व्हाट इज स्वाट्स रिएक्शन आना चाहिए. इट्स द मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग हेलाइड्स. ओके, दैट इज रिएक्टिंग अल्काइल हेलाइड with fluorinating agent like AgF or SbF3 or cobalt fluoride. Okay, it forms alkyl fluoride and AgX is removed. This is called Schwartz reaction. So this question was totally knowledge based question. Okay, now this question, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं. A gives B, B gives C and so on. Now this is toluene. So toluene is nothing but methyl benzene that you should know. और KMnO4 सुनते ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो भी स्ट्रॉन्ग. CH3 बेंजीन के ऊपर रिंग के ऊपर जो है it turns into COOH. रिमेंबर. ओके, नाउ दिस इज A. जैसे ही SOCl2 आया, यू शुड नो कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में SOCl2. ओके, आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप बता पाओगे कि दिस इज थायोनिल क्लोराइड एंड द कंपाउंड ऑब्टेन वुड बी दिस COCl, दैट इज बेंजोइल क्लोराइड. ओके, तो B इज बेंजोइल क्लोराइड. और जैसे ही आपने H2 देखा, H2 का मतलब इट हैज टू डू समथिंग विद द रिडक्शन. बट जैसे ही पैलेडियम आया, ओके, एंड बेस्ड ऑन बेरियम सल्फेट, this is a very important reaction that is called Rosenmund reaction. Okay, this is Rosenmund reaction. Rosenmund reaction में benzoyl chloride would give you benzaldehyde. This part turns into CHO, remember. So this will form benzaldehyde. Okay, that is C6H5CHO. तो हमारा आंसर आएगा D. आपको रिएजेंट पहचानना था यहाँ पर, एंड दैट इज H2O oblique palladium. Okay, based on barium sulfate. This is Rosenmund reaction. So COCl group turns into CHO. Okay, so you should know reaction के अंदर the reagents. Okay, okay friends. Now ये क्वेश्चन जो है 6th क्वेश्चन, ये भी A gives B, B gives C टाइप क्वेश्चन है. ओके, अगेन आपको ध्यान देना रीजेंट पर और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है. ये एरोमेटिक अमाइन है. ओके, व्हेन यू सी दिस रिएजेंट एटलीस्ट यू शुड गेट द आइडिया कि रिएक्शन कौन सा होगा. तो एरोमेटिक अमाइन विथ NaNO2 and HCl. ओके, दिस विल फॉर्म अ डायazonium chloride. You know that it's a diazotization reaction. सो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भले लगा है, उससे कोई फ़र्क होना नहीं है. NH2 ग्रुप है. जैसे ही NaNO2 और HCl अगर आप देखो, एंड लो टेम्परेचर, बिकॉज दिस सॉल्ट इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर, इट फॉर्म्स N2 plus Cl minus. दिस इज अ डायazonium salt. ओके, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड diazotization reaction. रिमेंबर दिस थिंग. ओके, सो ये आपको आना चाहिए कि रीजेंट का मतलब क्या होता है. और जैसे ही ये बनता है, देन इसके 15-16 रिएक्शंस आप पढ़ोगे इसी चैप्टर में, दैट इज N कंटेनिंग कंपाउंड में डायazonium सॉल्ट के रिएक्शंस. CuCN जैसे आप देखोगे ऑब्लिक KCN, व्हेन यू हीट this with Cu, that is cuprous cyanide, in the presence of potassium cyanide, this group is An2 निकलता है, जो आप यहाँ बताया है N2, जो बताया है यहाँ पर N2 plus E, हमें E ढूंढना है. सो N2 यहाँ से जाएगा. ओके, और एक KCl निकल जाएगा लेकर के. सो KCl and N2 will be removed and you get the cyano group. Okay, and this reaction is called Sandmeier's reaction. Okay, this is a part of Sandmeier's reaction. Remember, Sandmeier reaction. So यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बनेगा दैट इज C. ओके,
So this was totally reagent based question.